मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। हम लोग शुरू किया जाए सेशन। तो आज हम लोग का टॉपिक है वो है रिलेशनल मॉडल। इसके पहले हम लोग हिरार्किकल नेटवर्क देख चुके हैं। हम लोग देखेंगे रिलेशनल मॉडल क्या होता है। ठीक है। तो रिलेशनल मॉडल पहले थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जानते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो रिलेशनल मॉडल जो एडगर फ्रैंक टेड कॉर्ड जो थे, IBM के साइंटिस्ट थे IBM में, उन्होंने 1970 में इसको डिस्कवर किया था, डेवलप किया था। ये सबको इतना पसंद आया कि इनको उस समय ट्यूरिंग अवार्ड मिला था इसके लिए। तो रिलेशनल मॉडल वाज डेवलप्ड बाय एडगर फ्रैंक टेड कॉर्ड ऑफ IBM in 1970. For this, Cord was awarded with Turing Award. ठीक है। Relational model has been developed on the concept of mathematical relation. देखो, मैथ में मैथमेटिकल रिलेशन जो है उसी पे बेस्ड है। हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन, फंक्शन, सेट थ्योरी, ये सारा का सारा जो डोमेन है मैथ का, उसी पे हमारा पूरा का पूरा रिलेशनल मॉडल डिपेंड करता है, मतलब उसी पे बेस्ड है। ठीक है। रिलेशनल डेटा मॉडल एक्सप्रेस द डेटाबेस एज अ सेट ऑफ रिलेशन। तो कहने का ये मतलब है कि रिलेशनल डेटा मॉडल जो हमारा है वो डेटाबेस को एज अ सेट ऑफ रिलेशन, सेट मतलब अ कलेक्शन ऑफ रिलेशन के बेसिस पे एक्सप्रेस करता है। हम लोग आगे देखेंगे, पूरा डिटेल में आज देखेंगे हम लोग। पहले इसकी कुछ बेसिक्स जो पॉइंट है वो समझ लें, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। एक रो जो है टेबल में वो एक रिलेशनशिप दिखाता है। अक्षत राज, a row in a table represents a relationship among a set of values. Okay? A row is called tuple on the basis of mathematical relation. Therefore, it is based on mathematical concept of relation which is represented as table. देखो, ये तो हमारा बेसिक जो पॉइंट्स है रिलेशनल मॉडल का वो है, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा रिलेशनल मॉडल मैथमेटिकल रिलेशन पे बेस्ड है या सेट थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है। कैसे, हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि रिलेशनल डेटा मॉडल जो है उसमें सारा का सारा डेटाबेस हम सेट ऑफ रिलेशन के बेसिस पे एक्सप्रेस करते हैं। सेट ऑफ रिलेशन है ना, सेट मतलब कलेक्शन ऑफ रिलेशन, जिसमें रो को टपल बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हम जो सेट का, जो सेट थ्योरी में या मैथ का रिलेशन में जो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट या जो एक रिलेशन निकालते थे, उसमें जो वेरिएबल होता था, जो कलेक्शन होता था, उसको भी हम लोग टपल बोलते थे। दैट इज टपल वेरिएबल और टपल। ठीक है। So therefore it is based on a mathematical concept of relation which is represented as table. यहाँ पे हम रिलेशनल मॉडल के अंदर या RDB मैच के अंदर रिलेशन को ही टेबल बोलते हैं, या जो टेबल हमारा होता है वो रिलेशन ही होता है। मतलब RDB मैच का टेबल और मैथ का रिलेशन दोनों सेम है बाय डेफिनेशन, इसलिए हम लोग टेबल को भी रिलेशन ही बोलते हैं। टेबल तो जनरलाइज टर्म हो गया टेबल, बट RDB मैच का जो एक टर्म है वो है रिलेशन फॉर द टेबल। ठीक है। इसको अच्छे समझने के लिए हम लोग समझेंगे मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है। उसमें सेट देखेंगे, डोमेन देखेंगे, रिलेशन देखेंगे,
कार्टेशियन प्रोडक्ट और सबसेट। हमको लगता है कि आप लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ा हुआ है, तो आप लोग सब पढ़े ही होंगे। हम लोग एक बार ये सबको रिमेंबर करेंगे, है ना। तो पहले हम देखें सेट क्या होता है, व्हाट इज सेट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत ज़्यादा डिटेल पे नहीं बात करेंगे क्योंकि आप लोग का पढ़ा हुआ है, मैंने सारा पॉइंट लिख दिया है। सेट क्या है कि सेट एक कलेक्शन है अलग अलग डेटा का, ठीक है, जो कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है जिसपे कि हम बहुत सारा फैसला हम लोग लेते हैं। सेट मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। A set is well defined unordered collection of distinct object elements of same type। सेम टाइप कहने का मतलब है कि अगर हम जो किस बेसिस पे ये सेम टाइप हम बता रहे हैं तो हम डिफाइन करेंगे सेम टाइप का ही होना चाहिए। मान ली अगर हम एक सेट ले रहे हैं इवन नंबर का तो उसमें कोई ऑड नंबर नहीं होगा, ठीक। नेचुरल नंबर का हम अगर सेट ले रहे हैं तो उसमें नेचुरल नंबर ही सिर्फ होंगे। अगर हम एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट ले रहे हैं तो उसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट ही होंगे, तो और रिपीट नहीं होंगे। मतलब जनरल कंसेप्ट ऑफ द सेट है, उसमें एलिमेंट रिपीटेड नहीं होते हैं, ठीक है। हम ऐसे लिखते हैं कैपिटल ए, दिस इज द सेट नेम, बराबर कर्ली ब्रैकेट में उसका एलिमेंट 1 2 1 2 3 4 5। मतलब सेट ए का एलिमेंट कितने कौन कौन है, 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट है सेट ए के, ठीक है। जैसे BSc IIT भी हम एक सेट ऑफ स्टूडेंट मान सकते हैं जिसमें कि 70 स्टूडेंट हैं या 60 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो सेट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जिसमें रिपीटेड नहीं होंगे, सोनी कुमारी अभी तक अपना नाम चेंज नहीं किया है। तो जब एक सेट ए है और उस पर 5 एलिमेंट है तो हम लोग क्या लिखते हैं, मैथमेटिकली इट इज रिटन दैट 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, सारे एलिमेंट के बारे में लिखना होगा। तो ये वाला जो है एलिमेंट का साइन है, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है, पढ़े भी आप लोग, एक बार हम सिर्फ रिविजन करा दे रहे हैं। तो सेट ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब रिलेशन समझते हैं। तो 2 सेट हम लें, ठीक है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। एक सेट है ए जो एक इंटीजर नंबर है उनका सेट है और बी उसके स्क्वायर का सेट है, ठीक। तो ए जो डोमेन हुआ जिसमें 1 से लेकर 5 तक थे, दिस इज द सेट ए, सेट बी, ठीक है। तो रिलेशन आर ए से बी में रिलेशन है, क्या है, स्क्वायर का, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, दूसरी तरफ 5 का 25, ठीक। ए भी एक सेट है और बी भी एक सेट है। एक सेट नेचुरल नंबर का है और दूसरा उसका स्क्वायर का सेट है। तो दोनों सेट के बीच में रिलेशन है, क्या है, स्क्वायर रिलेशन है, ठीक है। ये हो गया मेरा 2 सेट के बीच का रिलेशन। अब देखो, इसी चीज को हम लोग लिख रहे हैं ऐसे, 1 और ए और बी 2 सेट था, दोनों के बीच का रिलेशन था आर, और आर में हमारा 1 1 2 4 3 9 4 16 और 5 25। देखो 1 1 2 4 3 9 4 16। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट देख के छोड़ देते हैं हम लोग, है ना, आज वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ कि पहला सेट से हम लोग लिए और इसके हर एलिमेंट के साथ, पहले सेट का पहला एलिमेंट इसके सबके साथ कंबाइन करेंगे। तो 1 1 1 का 1 4 1 9 1 16 1 25, ठीक है। दूसरे में आओ,
2 लेंगे उसको कंबाइन करेंगे, 3 लेंगे सबको कंबाइन करेंगे, 4 लेंगे सबको कंबाइन करेंगे या 5 के साथ, तो लास्ट में क्या होगा, यहाँ का 5 उठाए यहाँ के 1 से, 5 1 5 4, ठीक है। तो 2 2 4 5 एलिमेंट यहाँ है और 5 एलिमेंट यहाँ है, तो 5 गुने 5 गुने टोटल 25 एलिमेंट होगा ए गुने बी में। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो हम लोग ये कहते हैं कि कोई भी रिलेशन ए और बी सेट के बीच क्यों ना हो, वो हमेशा सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। देखो तो 1 और 1 है, इसमें 2 और 4 भी है, 3 9 भी है, 4 16 भी है, 5 और 25 भी है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं वी कैन नोटिस दैट द रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए गुना बी, ठीक। तो हम लोग लिखें क्या, आर इज द सबसेट ऑफ ए गुना बी। द कार्टेशियन प्रोडक्ट x गुना y between two set x and y is the set of all possible ordered pair with the first element from x and second element from y, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर इसको देखें x गुना y कैसे लिखते हैं, x गुना y मतलब x जो बड़ा x y है या छोटा x y है, मतलब इसको एलिमेंट दिखा रहे हैं और इसको हम लोग सेट दिखा रहे हैं। तो x कॉमा y होगा जिसमें पहला वाला एलिमेंट दैट इज x एलिमेंट होगा x का एंड स्मॉल y मतलब ये वाला y एलिमेंट होगा इसका। तो हम लोग अगर लिखते हैं a गुना b तो पहला एलिमेंट होगा a का और दूसरा एलिमेंट होगा b का, ठीक है। So any relation between two set is a subset of Cartesian product of that two set, क्लियर है। अब देखो मतलब बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्या मतलब,